इसरो ने जब 12 अगस्त की सुबह GSLV F10 रॉकेट से EOS-3 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 की लॉन्चिंग की तो उसकी बेहतरीन लॉन्चिंग देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आखिरी पलों में ये बड़ी जीत आंसू में तब्दील हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं दुनिया तक। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर धरती से सही सलामत निकले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में क्या और कब हुआ कि ये मिशन फेल हो गया। असल में हुआ ये कि GSLV F10 रॉकेट के तीसरे स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर स्टेज में तकनीकी खामी आने की वजह से उससे संपर्क टूट गया था और इसी की वजह से सैटेलाइट और उसके साथ क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में अपनी तय कक्षा में पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। इसरो ने अपने बयान में यह भी कहा है कि मिशन जिस हिसाब से पूरा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्चिंग पैड से GSLV F10 रॉकेट सटीकता के साथ उड़ा। 2 मिनट तक उड़ने के बाद पहले स्टेज यानी कि रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में लगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स 2 मिनट 29 सेकंड के बाद अलग हो गए। इसके बाद पहला स्टेज रॉकेट को तेजी से अंतरिक्ष की ओर लेकर ऊपर जा रहा था। उस समय गति थी 2688 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 9689 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्च के करीब 2 मिनट 31 सेकंड के बाद रॉकेट का पहला स्टेज यानी कि GS1 यान से अलग हो गया। दूसरा स्टेज पहले स्टेज के अलग होने के 1 सेकंड पहले शुरू हो चुका था और दूसरे स्टेज यानी कि GS2 के साथ EOS-3 सैटेलाइट 3813 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 13,729 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने तय स्थान की ओर जा रहा था। और इसी समय सैटेलाइट के ऊपर बने हीट शील्ड यानी कि रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से का कवर हट गया। लॉन्च के करीब 4 मिनट 51 सेकंड के बाद दूसरा स्टेज बंद हुआ और इसके 4 सेकंड बाद दूसरा स्टेज रॉकेट को छोड़कर अलग हो गया। यहाँ तक सब कुछ सही सलामत ठीक ठाक चल रहा था और इस समय रॉकेट की गति थी 5206 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 18,741 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्च के करीब 4 मिनट 56 सेकंड के बाद तीसरा स्टेज यानी कि GS3 जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है उसने अपनी शुरुआत कर दी, लेकिन अचानक मिशन कंट्रोल सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सेंटर में सन्नाटा पसर गया। फिर भी टेलीमेट्री स्क्रीन पर ग्राफ में डेटा बीच बीच में आ ही रहा था। वैज्ञानिक यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि आगे जाकर ठीक हो जाए। रॉकेट के लॉन्च के करीब 18 मिनट 24 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बंद होना था और इसके 5 सेकंड यानी कि 18 मिनट 29 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बर्न आउट करना था, जो नहीं हुआ। फिर 18.39 सेकंड पर EOS-3 से अलग होकर हट जाना था और यह भी नहीं हुआ, यानी कि 18 मिनट 29 सेकंड और मिशन पूरा होने के आखिरी समय 18 मिनट 39 सेकंड के बीच इंजन और सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि इसरो ने पहली बार सुबह 5:45 पर अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया था। इससे पहले कभी भी इस समय को चुना नहीं गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इस समय में कभी नहीं छोड़ा गया और इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी कि धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की सतह कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं तैनात किया था। ये पहली बार होता है जब EOS-3 इतनी दूरी पर भारत की तरफ अपनी नजरें गड़ाकर निगरानी करता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा था। ये सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेते रहता है। हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीर लेता है और ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी भी देता है। ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग जातीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेलवे के निर्माण में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारे जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती हैं और इसकी मदद से दुश्मन की हर हलचल का भी पता लगाया जा सकता है।